जंग जीतना एक अलग बात होती है और जंग में अपने किरदार को पूरी तरह जीना बिल्कुल अलग बात होती है। ईरान के स्पीकर कालिबाफ और वजीर खारजा इराकची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उनके वफद का नाम ईमीनाब 168 रखा गया है, इस शहर के नाम पर जहां बच्चियों पर बमबारी की गई थी। इस नाम के साथ इस्लामाबाद में तैयारा उतारना ही अमेरिका के हजारों बमों के हमलों का करारा जवाब है। तैयारे की नशिस्तों पर मीनाब के प्राइमरी स्कूल की बच्चियों की तस्वीरें रखी गई हैं, कुछ नशिस्तों पर उनके बस्ते भी रखे गए हैं। कालिबाफ ने लिखा कि इस फ्लाइट पर यही मेरे साथी हैं। एक तरह से ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो मीनाब की बच्चियों का वफद लेकर जा रहे हैं। जनेवा में ईरान के सिफारतकार अपने कोट पर बच्चियों के बस्तों के पिन लगा रहे हैं। मुमकिन है पाकिस्तान में भी ईरानी वफद ऐसा ही करे। जब अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वीनस सामने होंगे तो ये पिन उन्हें याद दिलाएंगे कि जंग के पहले दिन 168 बच्चियों पर बम गिराए गए थे। ईरान इस अंदाज में ये दिखा रहा है कि वो बातचीत के लिए आया है, मगर सर झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बराबर की सतह पर। यह कोई मामूली बातचीत नहीं है। अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वीनस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और खबरें आने लगें कि ईरान शायद मुज़ाकरात में शामिल ना हो। ईरान की शर्त थी कि लबनान पर हमला रोका जाए। बाद में इत्तलात आए कि लबनान और अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि कुछ वक्त के लिए हमला रोक दिया जाए और जंग बंदी पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान ने एक दिलचस्प कदम उठाया है। ईरान और अमेरिका दोनों के वफूद को एक ही होटल में ठहराया गया है, यानी सरीना होटल मुकम्मल तौर पर बिक कर लिया गया है। इससे ईरान के वफद को सिक्योरिटी की गारंटी मिल गई, क्योंकि जहां अमेरिका की आला क़यादत मौजूद हो वहां हमला करना आसान नहीं। ईरानी वफद में 60 से 70 अफराद शामिल हैं, जिनमें सिफारतकार, फौजी अफसरान, माशी माहिरीन और कानूनी मुशीर शामिल हैं। ये वफद मुकम्मल इख्तियार के साथ आया है, उन्हें हर फैसले के लिए तेहरान से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि लबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई, ये दोनों इक़दामात मुज़ाकरात से पहले ज़रूरी हैं। ये अंदाज़ बताता है कि ईरान दबाव में नहीं बल्कि एतमाद के साथ आया है। कालिबाफ के बारे में कहा जाता है कि वो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, मगर मुज़ाकरात का रास्ता भी निकाल लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची एक तजर्बाकार सिफारतकार हैं, जो 2015 की न्यूक्लियर डील में भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। अमेरिका की तरफ से जे.डी. वीनस के लिए भी ये एक अहम मौका है। अगर वो कामयाब मुआहदा करवा लेते हैं तो मुस्तक़बिल में सदारती उम्मीदवार के तौर पर मजबूत हो सकते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी सबके लिए फ़ायदा मंद होगी और नाकामी सबके लिए नुकसानदेह।